लोक परलोक के गहनतम रहस्यों को जानने का माध्यम है शिवयोग। शिवयोग की संजीवनी शक्ति से करते हैं जन्म जन्मांतर के संचित कर्म, जो हमारे सभी दुखों और कष्टों का मूल कारण है। By practicing Shiva Yoga Dhyana, you burn those karmic layers before they harm you. And as you burn, your life is changed completely. समस्त संसार सुखी और निरोगी हो, यही तो है अवधूत बाबा शिवानंद जी का जीवन लक्ष्य। तो कीजिए शिव योग की संजीवनी शक्ति का अमृत पान बाबा शिवानंद जी के साथ। अगर आप गृहस्थ में कुछ अचीव नहीं कर पाए तो रील को फास्ट फॉरवर्ड कर दो। वानप्रस्थ में हो लेकिन कुछ इच्छाएं हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके उसको अचीव करो, और अचीव करने के बाद डिटैच होना शुरू हो जाओ। और संन्यास आश्रम में धीरे धीरे आपकी दृष्टि ऊर्ध्व होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। यू मस्ट बी ए अचीवर। तो ये आत्मा का घर बहुत ही सुंदर होना चाहिए, आनंद से भरा हुआ होना चाहिए, सुगंध से भरा हुआ होना चाहिए। दुख की दुर्गंध, पीड़ा और आत्मग्लानि की सड़ान से ये भरा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आत्मा पीड़ित हो जाएगी इस शरीर में रहने से, और जल्दी जल्दी प्रार्थना करेगी कि ये शरीर समाप्त हो, ये शरीर रोगी हो और उसके बाद मर जाए, जिससे मैं कोई नया शरीर ढूंढूं। ये घर मेरे रहने लायक नहीं है। और अगर इसको आप सुखद बनाते हैं, अपने विचारों में शांति लाते हैं, प्रेम लाते हैं, मधुरता लाते हैं, तो आत्मा इस सुंदर शरीर में रहना चाहिए। अब उसी तरह इस शरीर का जो घर है वो भी बहुत ही सुंदर होना चाहिए। यू मस्ट लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस एंड इट इज योर बर्थ राइट। कंप्रोमाइज नहीं करो। ये शरीर का घर भी पूरी तरह से पॉजिटिव होना चाहिए। वास्तु का मायना, जिस घर में ये शरीर रहता है वो घर में भी पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि एक ही एनर्जी अलाइनमेंट। अब मैं उसमें डिस्टरबेंस नहीं चाहता, एक ही तरीके की एनर्जी मैं अपने जीवन में चाहता हूं, और वो है डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, संजीवनी शक्ति। वो मेरे घर के हर कोने में भी वो व्याप्त हो। इसलिए घर को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अब अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक घर जिसमें भूमि दोष है, वास्तु दोष है, वो नेगेटिव होगा। एक घर जो बिल्कुल तरीके से अच्छा है वो पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा होगा, जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव एनर्जी से भरा होगा। अब फर्क क्या पड़ता है, मैं बताता हूं फर्क क्या पड़ता है। जिस घर में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल जीरो होगी और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होगी, तो जब सुबह आप काम से बाहर निकलते हो तो आप अनेक स्थानों पर जाते हो, अनेक लोगों के संपर्क में आते हो। कोई स्थान पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, कोई व्यक्ति पॉजिटिव होगा, कोई व्यक्ति नेगेटिव होगा। थोड़ा बहुत एनर्जी डिप्लीशन हो जाएगा, थोड़ा थक जाओगे। उसके बाद जब आप उस घर में प्रवेश करोगे जो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो वो घर माँ की तरह, जैसे घर में आते हो तो वो खाना नाश्ता देना शुरू करती है, उसी तरीके से वो घर आपके एनर्जी फील्ड में, आपकी ऑरा में अगर कुछ भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करना शुरू कर देगा, क्लीन करना शुरू कर देगा और पॉजिटिव एनर्जी को भरना शुरू कर देगा।
तो जितने भी आप लो फील कर रहे हो, उस पॉजिटिव घर में जाते ही आपको कहेगा वाह अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। और उस घर में जो रहने वाले लोग हैं वो भी पूरी तरह से पॉजिटिव होंगे, तो वो भी खुशी से आपको रिसीव करेंगे, वो भी आपको वेलकम करेंगे और सबको खुशी होगी कि सारे दिन के बाद हम मिले हैं, लेट अस एंजॉय, लेट अस सेलिब्रेट आवर इवनिंग। और जो घर नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, दैट हाउस इज स्टार्व्ड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। वो भूखा है पॉजिटिव एनर्जी के लिए, क्योंकि वहां है ही नहीं। उस घर में जो लोग रह रहे होंगे उनकी एनर्जी को भी ये घर खा चुका होगा और वो भी बड़ी बुरी तरह से पीड़ित फील कर रहे होंगे, रेस्टलेस फील कर रहे होंगे। और वो व्यक्ति सारे दिन के बाद जैसे ही घर में प्रवेश करेगा तो घर बोलेगा मेरे लिए नाश्ता आ गया, वो उसकी एनर्जी को खाना शुरू कर देगा। थोड़ी देर बाद वो भी पूरी तरह से लो हो जाएगा, अब वो भी ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, घर के लोग भी ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, और वो बोलेगा चाय बनाओ, तो अंदर से आवाज आएगी पतली सी, ये होटल है क्या, ये आने का टाइम है। और बस उसके बाद दोनों ही, वंस यू आर डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी देन यू फाइट। और जब आप फुल हो एनर्जी से, अभी आपने एक्सपीरियंस किया, जैसी एनर्जी पूरी तरह से भर गई संजीवनी, उसी समय आनंद, खुशी, प्रेम अपने भीतर से जागृत हो गया। और जहां एनर्जी खींचते वहां घृणा, क्रोध, इरिटेशन, हेटर्ड, ऐसे नेगेटिव घर में आप देखोगे प्रायः लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं, बीमार रहते हैं, पैसा आता जितना भी है उससे कई गुना ज्यादा चला जाता है, कर्जे में डूबे रहते हैं। ये नेगेटिव घर। और वो पॉजिटिव घर में सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो संपन्न होते जाते हैं, वो सक्सेस होते जाते हैं। तो इसीलिए ये अति आवश्यक है, परम आवश्यक है कि आपका घर जिसमें ये शरीर रहता है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी एनर्जी पूरी तरह से खुली होनी चाहिए, कहीं भी दबी एनर्जी नहीं होनी चाहिए। और उसका ज्ञान इसलिए शिव योग के साधकों को किस प्रकार से एनर्जी को बदलना है वो आपको पूरी तरह से होना चाहिए। एनर्जी को बदलना दो प्रकार से होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर और एक इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो आपके अंदर संजीवनी है उसको इतना प्रज्वलित करते हैं कि वो उस स्थान की नेगेटिव एनर्जी को वो तुरंत समाप्त कर देता है और कुछ ही मिनटों के बाद वो घर, उसका वास्तु पॉजिटिव हो जाता है। और एक्सटर्नल फैक्टर जब आपने उसको पॉजिटिव कर दिया तो ऐसे विशेष एनर्जी यंत्र वहां पर स्थापित कर दिए जाए जो कॉन्टिन्यूअसली पॉजिटिव एनर्जी को एमिट करते रहे और उस घर के लोग पूरे स्वस्थ, सुखी, संपन्न और वहां पर डिवाइन एनर्जी हमेशा प्रवाहित होती रहे। भगवान का ध्यान करना और याद रखना, जो महादेव है वो सबसे प्यारा है, वो हमेशा आपके हित की बात करता है, हमेशा आपके कल्याण की बात करता है, हमेशा उस पर विश्वास रखना, वही तुम्हारे जीवन को पार लगाएगा। वो एक फोर्स है, वो आपकी इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नली तो हम बहुत एक्शन करते हैं, लेकिन अब अगर हम इंटरनल फोर्स के साथ जुड़ जाते हैं सो दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट पावर, उसी को हम कहते हैं आत्मा शक्ति। महादेव हमारा प्यारा है जीवन को आधारा। महादेव
है जीवन को आधारा। सभी बोलो, सभी उसका ध्यान करो। तुम बहुत सुंदर भजन गाते हो। तुम्हें पता है किसी ने बताया कि नहीं बताया? मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे भीतर से जो वाणी निकलती है उसमें शिव की शक्ति मिली हुई है, और जब भी तुम भजन गाओगे सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तो सबको मंत्रमुग्ध क्यों नहीं कर देते? महादेव हमारा प्यारा है जीवन को आधारा। महादेव हमारा प्यारा है जीवन को आधारा। उनको अपना जीवन जानो, तन मन धन सब उनको मानो, वो ही लगाए पार है जीवन को आधार। उनको उनको अपना जीवन जानो, तन मन धन सब उनको मानो, वो ही लगाए पार है जीवन को आधार। शिवाय ओम नमः शिवाय। हमारा जो दूसरा शरीर है, वैसे तो पांचों शरीर एक दूसरे के साथ, बड़ा मुश्किल है ये कहना कि कौन सा शरीर कहाँ है, कौन सा शरीर कहाँ है। जैसे दूध में चीनी मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है ये बताना कि चीनी कहाँ है। उसी के कण कण में वो व्याप्त है। उसी प्रकार से प्राण शरीर, जो प्राण है वो शरीर के कण कण में व्याप्त है। जो मन है वो भी इस शरीर के कण कण में व्याप्त है। जो ज्ञान है वो भी इस शरीर के कण कण में व्याप्त है। 2012 का समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, पृथ्वी की चेतना
थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन में प्रवेश कर रही है। ये वो समय है जिसमें कुछ समय की साधना ही कई गुना फल देने वाली है। कई हजार युगों के बाद ये समय आया है। ये समय चूकने का नहीं है, ये अपने जीवन को सार्थक करने का समय है। इस अवसर पर सभी ऋषि मुनि और सिद्ध गुरु मानव कल्याण के लिए साधनारत हो रहे हैं, जिससे पृथ्वी के उत्थान की प्रक्रिया और भी अधिक सुगम हो सके। इसी उद्देश्य से परम पूज्य बाबा जी भी एकांत की साधना में जा रहे हैं। जहाँ मैं साधना करूँगा वहाँ पे तुमको साथी रखूँगा, तुमको याद रखूँगा, और वो ब्लेसिंग तुमको भी प्राप्त होती रहेगी। माँ भगवती की प्रेरणा के फलस्वरूप बाबा जी चाहते हैं कि इस अवसर पर दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों की दिव्य साधना जन जन तक पहुँचे। पौराणिक समय में ये साधना जन साधारण के लिए अत्यंत दुर्लभ थी, किंतु आज बाबा जी प्रेमवश इस साधना रूपी अमृत को हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। ये सारी दिव्य शक्तियाँ जो प्राय लुप्त हो रही थी, मैं चाहता हूँ कि जनसाधारण तक पहुँचे, क्योंकि ये ज्ञान सप्तऋषियों का पास था और सभी सप्तऋषि और सिद्ध आपके ही पूर्वज रहे। तो आपके पूर्वजों की धरोहर आप तक पहुँच पाए, वही प्रयासरत हूँ मैं। इसलिए बाबा जी की इच्छा है कि दुर्गा सप्तशती की दिव्य सामूहिक साधनाओं का आयोजन अधिक से अधिक स्थानों पर किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस शक्ति साधना का ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक कर सके। इन दिव्य सत्संगों में बाबा जी की दिव्य वाणी में मंत्रोच्चारण होगा और जो लोग देवी माँ के प्रति श्रद्धा, भक्ति और आस्था लेकर जीवन को सफल बनाने हेतु माँ की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से इन दिव्य सत्संगों में आकर साधना करेंगे, वे माँ आदि शक्ति की कृपा को प्राप्त कर आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे। बाबा जी उन सभी भाग्यशाली लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं जो भगवत प्रेरणा से ईश्वर के इस दिव्य कार्य के आयोजन का उत्तरदायित्व ले रहे हैं, क्योंकि इन कुछ लोगों की निष्काम सेवा से संपूर्ण ब्रह्मांड और मानव समाज का कल्याण संभव हो सकेगा। मैं उन सभी लोगों को भी बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा जो संभव कर रहे हैं इन शिविरों का आयोजन करने में। ये निःशुल्क शिविर हैं, जिससे हर व्यक्ति हर लेवल का माँ भगवती की कृपा से वंचित ना रह जाए, इसको प्राप्त करें। ज्योत से ज्योत जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। बाबा जी ने दुर्गा सप्तशती बीज मंत्रात्मक साधना की जो दिव्य ज्योति जगाई है, वो आगे भी प्रज्वलित होती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी इन दिव्य सत्संगों का आयोजन कराने के इच्छुक हैं, वे हमें फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 9811016531, 09999985961, 09999985962 एवं 09999985963, या लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.shivयोग.com पर।